अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ मैं आलू छील रही थी। आज मेरा मन बहुत कर रहा था आलू पराठा खाने का। यार डेली का वही खाना, दाल चावल भाजी रोटी बना के इतना पक चुका है ना, और वही खा खा के कितना ही नॉनवेज खाओ, कितना ही भाजी खाओ, कितनी ही वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, वो भी एकदम ऐसा लगता है अभी क्या ही खाओ, बचा ही क्या है ज़िंदगी में खाने जैसा। तो सोचा आज मैं आलू पराठा खा लूँ। तो आज मैंने लंच में कुछ नहीं बनाया था, बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई थी मैंने। एंड आलू पराठा बनाने का सोचा। मेरा बेटा भी खा लेता है मेज़ान। बहुत यम्मी लगता है। मैंने ये इसमें जो मैंने मिक्सचर डाला था और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ मैंने कोतमीर और मिर्ची को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था बारीक सा, और उसको मिक्स कर दिया था फॉर टेस्ट के लिए। उसमें मैंने हल्दी ज़रा सी डाली थी एंड जीरा पाउडर थोड़ा सा ऊपर से, और खजीरा भी डाला था मैंने, एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से। आप लोग भी कभी ट्राई करना, लिमिटेड सामान में बहुत यम्मी सा बनता है ये। थोड़ा पंजाबी टेस्ट देता है आलू का, बट जब वो आलू पराठा बनता है वो इतना यम्मी लगता है, मैं क्या बताऊँ। मेरा बेटा भी इतना शौक से खाता है। यही मैंने आज लंच में बनाया था। एंड ये तो सिर्फ लंच का था। डिनर के लिए मुझे अलग से बनाना था, तो मैंने डिनर के लिए सोचा था कि कोई होगा नहीं, मैं मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो ज़्यादा डिनर मतलब हैवी डिनर नहीं करते हैं, और मेरी मदर इन लॉ ही थे, तो हम ही थे। तो सोचा मैंने रात में पास्ता बना दूँ, और मेरे जब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए गरम गरम अलग से मैं ये आलू पराठा उनके लिए तब बनाऊँ मैं। तो यही मेरा दिन का पूरा प्लान था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, दिन भर आराम करूँगी, और अच्छा अच्छा खाने का ही मन कर रहा था। वैसे तो मैं डाइट पे चल रही हूँ, बट मैंने सोचा यार एक ही आलू पराठा खा लिए तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा। यार मैं बहुत टाइम से डाइटिंग कर रही हूँ, वज़न कम नहीं हो रहा है वो अलग बात है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मुंह को कंट्रोल करूँ, एज आई एम अ फीडिंग मॉम, जिसके चलते मुझे भूख बहुत लगती है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मैं कब क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। बट अभी हाई टाइम हो चुका है कि मुझे अपना वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश तो मेरी पूरी है, बट आई डोंट नो, मेरा जो मेरा ये जो ज़बान है वो मेरा साथ नहीं दे पाती है। स्टिल आई एम ट्राइंग my level best to control my cravings, which I am not able to do it. But for my kids' sake, I am trying my best. कोई ना, यहाँ पे मेरा बैटर बन के रेडी था। मैं किस तरीके से मैं पराठे बनाती हूँ वो मैं शूट नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे बच्चे एज़ यूजुअल परेशान करना शुरू कर दिए थे। जब मुझे कोई मेन चीज़ शूट करनी होती ना, उसी टाइम पे मेरे बच्चे इतना 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 परेशान करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर भी मेरा जो बेटा महज़ान है वो तो इतना परेशान नहीं करता, बट जो मेरी बेटी है शानज़ा, तो क्या ही बोलूँ मैं। आप लोगों को तो पता ही है कि वो हैंडल नहीं कर सकते। उसके टैंट्रम्स अभी बढ़ चुके हैं, जैसे जैसे वो बढ़ रही है उसके टैंट्रम्स भी शुरू हो गए हैं। अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दी ना, वो मुझे इतना चिल्लाती है, वो इतना चिल्लाती है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब जितनी आवाज़ उसकी जा सकती है अंदर तक, जितना ज़ोर से वो चीख सकती है, वो इतना चीख के मुझे आवाज़ देती है कि सुन और मुझे ले। आह, कितनी छोटी मैं सोचती हूँ, बट वो इतनी जल्दी बड़ी हो रही है, ये सोच के भी मुझे इतना हैरानी भी हो रही है, और मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि बच्चे इतने जल्दी बड़े कैसे हो जाते हैं। जब उसे लाई थी मैं, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, बस फीडिंग कराओ सो जाओ, फीडिंग कराओ सो जाओ, बस यही था। अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर नेक्स्ट डे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको फ़ीवर आ गया था अचानक से। मॉर्निंग में उसको फ़ीवर चढ़ गया था, बहुत रो रही थी वो, बहुत इरिटेटेड थी। तो सोचा मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। डॉक्टर ने वही वायरल इन्फेक्शन बोल के मुझे नॉर्मल मेडिसिन दे दी। उन्होंने बोला कि ORS दे दो, तो उसको थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया है। आई डोंट नो ये कैसे डिहाइड्रेशन बच्चों को हो जाता है। हालांकि उसका जो वाटर इनटेक है काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह से।
स्टिल उसको विंटर की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, विंटर की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। अब जैसे जैसे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, अभी के ज़माने में अजीबोगरीब बीमारियां और अजीबोगरीब चीज़ें सुनने मिलती है कि क्या ही बोले यार। अपने ज़माने में, हमारा ज़माना तो इतना भी पुराना नहीं था, बट स्टिल हम सर्वाइव कर गए। हमारे माँ बाप ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से उनके टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पाले हैं। तब पता नहीं, शायद उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या बीमारी कैसी होती है, किनको क्या क्या होता है। शायद उस टाइम पे भी होती रहेगी। अभी सोशल मीडिया की वजह से हमें चीज़ों की अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, जिसके चलते हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमें लगता है ऐसा कि क्या पता शायद बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं, जबकि शायद ये पहले से हो। आई डोंट नो, जो भी है जैसे भी है। स्टिल मेरे बच्चे ने आज बहुत बहुत, वो बेचारी इतनी इरिटेटेड थी वो फीवर की वजह से कि मैं क्या ही बोलूँ। उसने 1 सेकंड के लिए मुझे छोड़ा नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं। वो मुझे वो मेरे गोद में ही कंटिन्यू मेरे साथ, वो हर काम में मेरे साथ थी। वो क्या बताऊँ मैं, जिस तरह से मैंने वो आज का दिन निकालने की कोशिश करी उसके साथ, उसको थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ खेला। उसके फ्रेंड्स आए थे उसके साथ खेलने को, बट वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी मुझे छोड़ने के लिए या कोई और अपना खुद से माइंड डाइवर्ट करने के लिए। उसे मैंने टीवी लगा के दिया, वो गाना सुनती है वो रोज़ का आपत से वाला, बट वो देखने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो इतनी इरिटेट हो गई थी अपने हेल्थ के चलते। बट वो जैसे ही उसका फीवर डाउन होता था, जैसे वो नॉर्मल होती थी, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता था, वो वैसे ही एक्टिव हो जाती थी। और वो उस स्माइल और उस प्लेफुल बेबी को देखने के लिए मैं पूरा दिन आज तरसी हूँ। और आज मुझे फील हुआ कि यार मैं तो ऐसी एवं ही अपने बच्चे को क्रिप करती रहती हूँ कि यार नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। बट आज जब मैंने अपने बच्चे को बुक फीवर में देखा, अपने आप से लड़ता हुआ, लड़ाई करते हुए देखा, वो मुझे देखा नहीं गया। यार बच्चे बीमार नहीं होना चाहिए, भले उनकी बीमारी हम बड़ों को लग जाए, बट बच्चों को नहीं लगनी चाहिए। वो तो बेचारे बोल भी नहीं पाते कि मम्मा ये हो रहा है, मम्मा वो हो रहा है, मम्मा ऐसे हो रहा है, मम्मा वैसे हो रहा है, बोल नहीं पाते, बट उनको वो चीज़ सहनी पड़ती है। उस वजह से जो उनका इरिटेशन लेवल जो रहता है वो अलग ही रहता है, जो हम माँ ही जानती है, या हर मॉम रिलेट कर पाएगी यार। वो कैसा होता है वो बच्चे ही समझ सकते हैं बेहतर कि वो क्या सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जो वो बोल नहीं पा रहे हैं। उसमें उसको लूज़ मोशंस भी लगे थे, वो लूज़ मोशंस के चलते और इरिटेटेड थी, वो डिहाइड्रेट हो चुकी थी। स्टिल मैंने उसको ORS दिया जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। ORS के साथ साथ उन्होंने कोई तो एक लिक्विड था, शायद वो आई गेस नमक का पानी होता है, वो पोटेशियम सोडियम लिखा हुआ था उसमें, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसको एक टाइम में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से उसको एक ही डोज में फ़र्क पड़ गया, जिसकी वजह से उसको फिर उसके बाद लूज़ मोशंस अल्हम्दुलिल्लाह से उसके बाद लूज़ मोशंस नहीं हुए। अभी वो ठीक है, दिन भर तो उसका काफ़ी अच्छा निकला। शाम के वक्त वो थोड़ी प्लेफुल हो गई थी, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी वो, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं था। वो दवा मेडिसिन उसको हर 6 आवर्स में, उसको फीवर जब चढ़ रही थी तो वो एकदम डिज़ी हो गई थी, तो उसकी वजह से वो जैसे दवा पीती थी वो तुरंत ही सो जाती थी। और वो सोने के टाइम पे भी उसको मैं ही चाहिए, वो मेरे गोद में ही सोई थी। तो आज मैं पूरा दिन उसको लेके बैठी थी, मेरी भी कमर जवाब दे रही है। मैंने खाना भी नहीं खाया, उस बच्चे ने भी खाना नहीं खाया। उसको मैंने खाना खिलाने की बहुत कोशिश करी, बट वो कुछ भी नहीं खा रही थी। कल देखते हैं, अभी कल मैं सोचती हूँ उसका फेवरेट दाल राइस विद घी बनाती हूँ, उसको शायद अच्छा लगे। कल का दिन शायद उसके लिए अच्छा जाए। अब आज का दिन तो उसने जिस तरह से खुद से लड़ के तो निकाल ही लिया। मुझे तो यहाँ थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैंने फिर घर की सफाई भी करी। मैंने सुबह से घर की कोई सफाई नहीं करी थी, मैं अपने बेबी को लेके बस अपने सामने का ही जहाँ वो उसको लेके मैं बैठी थी, बस उतना ही पोर्शन मैंने क्लीन करके मैं उसके साथ वहीं एक तरफ बैठी थी, क्योंकि वो मुझे छोड़ने रेडी नहीं थी। तो आज जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए
तो उसके बाद फिर मैंने घर साफ़ किया। हालांकि वो जल्दी आने का इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं आ जाता हूँ जल्दी, बट मैंने ही उनको कहा कि मत आओ, इट्स ओके, बच्चा हैंडल हो जा रहा है। मेरा बेटा महजान जो है वो तो रह ही लेता है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटी भी बट शाम के टाइम पे थोड़ी एडजस्ट हो गई थी, थोड़ी वो भी ठीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसकी वजह से मैंने उनको बोला कि तुम अपने टाइम पे ही आओ, यहाँ मैं हैंडल कर लूँगी। तो जैसे ही वो आए उसके बाद मैंने सारा किचन का वर्क कंप्लीट करके लिया, जो भी सफाई थी वो करके ले ली। एंड उसके बाद फिर मैंने घर का साफ़ सफाई भी किया। जो घर इतना मेसी रखा हुआ था वो सब मैंने एक तरफ करके रख दिया। और जब जब वो घर क्लीन होता है, जब बेबी से हम फ्री होके जब वो घर क्लीन करते हैं, और जो सेटिस्फैक्शन होता है यार, वो भी एक अलग ही लेवल सेटिस्फैक्शन है। वैसे जब मैं फ्री होती हूँ, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता या जब मैं स्ट्रेस रहती हूँ, मैं घर की सफाई करना शुरू करती हूँ। भले स्पेशली मेरा किचन, बस वो किचन में बस मुझे कुछ चीज़ मिल जाए, वहाँ मैं वो किचन की सफाई करना शुरू कर दूँ। या तो मैं अपना जो कबर्ड है वो क्लीन कर दूँ, या तो मैं शॉपिंग करने निकल जाती हूँ। शॉपिंग इज़ माई बेस्ट 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 solution for my stress, which I do every weekend. Every weekend whenever I get time, I go for a shopping. भले वो बच्चों का शॉपिंग हो या मेरे लिए शॉपिंग हो, मैं कर लेती हूँ। तो यही था, इसी तरीके से मेरा आज का दिन निकला। यहाँ बेटा मेरा टीवी देख रहा था, एंगेज था वो टीवी में, तो मैंने थोड़ा बहुत सफाई कर ली। उसे बीजी से मस्ती भी सूझ रही थी, बट मैं अपने काम कंप्लीट करने में लगी हुई थी, बिकॉज मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के पास थी। वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहती है नहीं, तो उसको उसका टाइम एडजस्ट करने के चक्कर में मैं अपना टाइम एडजस्ट कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से था मेरा आज का दिन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे ग्रो होने में हेल्प कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।